बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो में पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ मैन। एंडोक्राइन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि डकलेस कहलाता है, यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम से क्या सिक्रीट होते हैं, जो केमिकल सिक्रीट होते हैं वो डायरेक्ट ब्लड के अंदर जाते हैं। जितनी भी सिक्रीशन होती है एंडोक्राइन से जो भी चीज़ें सिक्रीट होती हैं, जैसे कि हार्मोन सिक्रीट होता है एंडोक्राइन से, सारी सिक्रीशन कहाँ जाती है? डायरेक्ट ब्लड के अंदर जाती है, यानी कि किसी ट्यूब के ज़रिए सिक्रीट होकर किसी ऑर्गन तक नहीं जाते हैं। तो ये बगैर डक के होते हैं, डकलेस ग्लैंड होते हैं, इस वजह से इनको हम क्या कहते हैं? एंडोक्राइन। और एंडोक्राइन ग्लैंड से जो चीज़ सिक्रीट होती है उसको क्या कहा जाता है? हार्मोन्स, जो कि केमिकल मैसेंजर हैं। अब हार्मोन्स भी हमने पढ़े थे, दो तरह के होते हैं, एक वो जो प्रोटीन इन नेचर होते हैं, दूसरे वो जो लिपिड इन नेचर होते हैं। जो प्रोटीन इन नेचर होते हैं इसको दो मैसेंजर की रिक्वायर होती है, और लिपिड वाले को सिर्फ एक ही मैसेंजर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि लिपिड जो है वो सॉल्युबल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। दूसरा सिस्टम है एक्सोक्राइन सिस्टम। एक्सोक्राइन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो सारी अपनी सिक्रीशन एक डक्ट यानी कि एक ट्यूब के जरिए एक ऑर्गन या ग्लैंड तक पहुंचाता है। तो एक्सोक्राइन सिस्टम से कौन सी चीज़ें सिक्रीट होती हैं? एंजाइम। तो जितने भी एंजाइम है वो सारे कौन से सिस्टम के अंदर आते हैं? एक्सोक्राइन के अंदर। और जो एंडोक्राइन है उसके अंदर क्या आते हैं? सारे हार्मोन्स आते हैं। अब एक ऑर्गन है पेनक्रियास। पेनक्रियास क्या है? ये एक्सो भी है और एंडो भी है। एक्सो भी है और ये एंडो भी है। एंडो कैसे है कि ये हार्मोन सिक्रीट करता है, ग्लूकागॉन और इंसुलिन। और एक्सो कैसे है? ये डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है, डायरेक्ट जो है ये एक ट्यूब के जरिए किसके अंदर डालते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डालता है। इस वजह से पेनक्रियास को हेटेरोक्राइन भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक्सो भी है और एंडो भी है। अब यहाँ बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो अपनी सारी सिक्रीशन किसके अंदर डालते हैं? डायरेक्ट ब्लड के अंदर, विदाउट एनी डक। तो इनको डकलेस ग्लैंड भी कहा जाता है। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर कौन से ग्लैंड आते हैं? यहाँ लिखा है इट इंक्लूड ऑल ग्लैंड्स पैचेस, जो कि क्या सिक्रीट करते हैं? हार्मोन्स। जैसे कि एग्जाम्पल में है पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड भी है। अब यहाँ पर कुछ पैचेस लिखे हुए हैं। ये पैचेस क्या चीज़ है? ये आगे भी लिखा हुआ है कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्टमक। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है कि कुछ टिश्यूज और पैचेस होते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होते हैं, किडनी के अंदर, हार्ट और प्लासेंटा के अंदर। क्या करते हैं? कुछ ऐसे हार्मोन सिक्रीट करते हैं जो डायरेक्ट कहाँ जाते हैं? ब्लड के अंदर जाते हैं, और कहीं ना कहीं अपना जो है इफेक्ट देता है। तो वो भी आगे पढ़ेंगे। तो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर सिर्फ पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं आता। ये समझते हैं कि जस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड ही आता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं होता, सिर्फ पिट्यूटरी ग्लैंड भी है, थायराइड ग्लैंड भी है, एड्रीनल ग्लैंड भी है, बाकी और भी ग्लैंड हैं। उसके अलावा कुछ पैचेस और टिश्यूज भी होते हैं जो ऑर्गन्स के अंदर होते हैं, वो भी एंडोक्राइन होते हैं। ग्लैंड के अंदर जो सेल होते हैं वो क्या करते हैं? हार्मोन सिक्रीट करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर, और फ्लूइड के जरिए वो जो है हार्मोन किसके अंदर चले जाते हैं? ब्लड की कैपिलरीज के अंदर। इस वजह से इन हार्मोन को क्या कहा जाता है? एंडोक्राइन। और एंडोक्राइन सिक्रीशन कही जाती है। क्यों? क्योंकि फ्लूइड के अंदर है, फ्लूइड से डायरेक्ट कहाँ चला जाता है? ब्लड के अंदर। किसी ट्यूब के जरिए जो है ये नहीं ट्रैवल करता। इन कंट्रास्ट सेल कुछ अच्छा, इसके बरक्स जो है कुछ ग्लैंड ऐसे भी हैं जो अपना जो प्रोडक्ट है उनको वो सारा कहाँ सिक्रीट करते हैं? एक डक्ट के अंदर या एक गट के अंदर। जैसे कि पेनक्रियास, ये एक एंजाइम सिक्रीट करते हैं जिसको हम कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। कहाँ सिक्रीट करते हैं? ल्यूमन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की स्पेस के अंदर, ल्यूमन कहते हैं स्पेस को। अच्छा, ये पेनक्रियास से जब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंजाइम जा रहे हैं तो एक डक्ट के जरिए जाते हैं, पेनक्रियाटिक डक्ट। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो ये एक्सो और एंडो का डिफरेंस है।